नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अनुराग कश्यप मेंटली डिस्टर्ब लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। जिस तरह का बयान उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर के दिया है कि ब्राह्मणों पे मैं पेशाब करूँगा, ऐसे वर्ड उन्होंने यूज़ किए, जो उनके मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है, उनके संस्कार को दर्शाता है, उनको किस प्रकार के माहौल में वो पले-बढ़े हैं, क्या संस्कार उनको मिले हैं, वो दर्शाते हैं। और मैं अभी भी उनको बिल्कुल इज़्ज़त से बोल रहा हूँ, बिल्कुल मतलब आप करके बोल रहा हूँ, ये मेरे संस्कार को दर्शाता है। तो ये सब कुछ दोस्तों ये केवल ब्राह्मणों के बारे में नहीं, पहले पद्मावत फ़िल्म के दौरान ये राजपूतों के बारे में भी बोल चुके हैं, उनको नामर्द बोल चुके हैं ये, और सनातन के ऊपर भी बहुत बार हमले कर चुके हैं। तो इनको सनातन से ही एलर्जी है ये, ब्राह्मणों को टारगेट करके ये पूरे सनातन पर हमला कर रहे हैं एक तरीके से। कैसे कैसे करके मतलब सनातन के जो विभिन्न वर्ग है, उनमें भेद उत्पन्न किया जाए, कैसे उनमें वैमनस्य उत्पन्न किया जाए, जिससे सनातन भाइयों में आपस में मतलब वैमनस्य स्थापित हो जाए, आपस में लड़े और उसका फायदा कोई दूसरे लोग उठाए। ये उनका एकमात्र टारगेट है, वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है और इसीलिए ऐसी वाणी मुंह से निकालते ही है। मतलब इनको बिल्कुल भी शर्म भी नहीं आई कि ये क्या बोल रहे हैं हम। फुल्ले फिल्म को लेकर के सारा विवाद है। तो फुल्ले फिल्म के बारे में बता दूं मैं आपको, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी समाज सुधार गए, उनकी हम सब इज्जत करते हैं, अच्छे काम उन्होंने किए, लेकिन उस फिल्म की आड़ में ब्राह्मणों का अपमान करना, ये कहाँ तक उचित है? अगर ऐसे दृश्य फ़िल्म में डाले गए तो उनको हटाए जाने चाहिए। जैसे कि जाट फ़िल्म में एक दृश्य से क्रिश्चियन कम्युनिटी को उनको अपना अपमान महसूस हुआ, तो उस दृश्य को उठा दिया गया। मैं कृष्ण ने माफ़ी माँगी, तो वही तो ब्राह्मण चाहते हैं कि अगर आपने खुले फ़िल्म में कुछ ऐसे दृश्य दिखा दिए जिससे किसी कम्युनिटी को ठेस पहुँची है, तो उसको आप हटा दीजिए, फिर फ़िल्म को रिलीज़ कीजिए। इस बात पे इतना गुस्सा कैसे आया अनुराग कश्यप को? क्यों ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं वो? कैसे-कैसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब ये तो बिल्कुल भी मतलब अमर्यादित आचरण है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है। किस-किस शंकराचार्य जी ब्राह्मण, लता मंगेशकर जी ब्राह्मण, अटल बिहारी वाजपेयी जी ब्राह्मण, रामकृष्ण परमहंस जी ब्राह्मण, किस-किस का नाम लें? किस-किस का मतलब एक से बढ़ कर के एक महापुरुष हुए, भगवान परशुराम जी। तो आप सबको भूल जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। क्या आप उनके ऊपर जो आपने जो मुँह से शब्द निकाले जिसको मैं बार-बार रिपीट नहीं कर सकता, ऐसा कुकृत्य करोगे? तो उत्तेजित नहीं होगा ये समाज किसी भी जाति के खिलाफ, केवल ब्राह्मण की बात नहीं, किसी भी जाति के खिलाफ ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए। आप आप समर्थन में हो सकते हैं, और मैंने बहुत से वीडियो देखे जहाँ पे अनुराग कश्यप कश्यप का समर्थन कर रहे हैं कुछ हमारे ही भाई। तो उनको शर्म आनी चाहिए कम से कम। कम से कम समर्थन, आप कम से कम पहले निंदा करो कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिल्म के बारे में बाद में बात करते हैं कि फिल्म में क्या-क्या नहीं है। लेकिन ऐसी बातें बोलने का अगर समर्थन करते हैं, तो वो अपने अपने मकसद में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो उनका मकसद है। जो बॉलीवुड शुरू से प्रोपेगेंडा करता आ रहा है, सनातन संस्कृति के विरुद्ध सनातन धर्म को मतलब तोड़ने की साजिश करता आ रहा है, उसमें वो ऐसे सफल नहीं हुई, तो वो जाति को मतलब टारगेट करने वाली फिल्में बना रहा है कि इसमें इस जाति को टारगेट करें, जिससे सभी जाति आपस में लड़े और जो आपसी बंधुत्व का, जो भाईचारे से हम सब लोग आपस में रहते हैं, उसको नुकसान पहुंचे। तो ये मतलब बड़ी खतरनाक मतलब ये चीज़ हो रही है जिसका सभी को विरोध करना चाहिए। केवल एक जाति का या एक मतलब वर्ग विशेष का बात नहीं है ये। किसी भी जाति का अगर किसी फिल्म में अपमान करते हैं तो उसका विरोध होना चाहिए और वो सीन फिल्म से हटाई जानी चाहिए। समाज को जोड़ने वाली फिल्म बनाइए, तोड़ने वाली फिल्म मत बनाइए। अभी अनुराग कश्यप क्या बोलते रहते, पहले भी ऐसे स्टेटमेंट्स आए उनके विवादित, और कभी किस जाति के बारे में, कभी सनातन के ऊपर, देवी देवताओं का इनको विश्वास नहीं है, उनके ऊपर ये भी भरोसा नहीं करते, सबको काल्पनिक बताते हैं। सीएए का ये विरोध करते हैं, मोदी सरकार के ऊपर ये विरोध करते हैं, मोदी का विरोध करते हैं, मोदी जी का विरोध करते हैं, सनातन संस्कृति का विरोध करते हैं। भारत से प्रॉब्लम है, अब ब्राह्मणों से प्रॉब्लम है, कभी दूसरी जाति से प्रॉब्लम होगी, सबको लड़ाना चाहते हैं आपस में, ऐसी फिल्में बना रहे हैं। क्या है ये मतलब, ये क्या मतलब, क्या चाहते हैं ये मतलब, देश को तोड़ना, देश को जातियों में वैमनस्य फैलाना। रोका जाना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, ये चीज़ रोका जाना देश की खुशहाली के लिए, देश की एकता के लिए, सनातन की एकता के लिए। इन सब चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है, वरना जो हाल हो रहा है अभी, कश्मीर में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, वो आप देख रहे हैं अभी। और अगर आपस में ऐसे ही लड़ाते रहेंगे हम सबको ये, तो फिर क्या होना हमारा, ये हम आप भी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। बताइएगा आपका इस बारे में क्या राय है? क्या अनुराग कश्यप को माफ़ी मांगनी चाहिए? माफ़ी मांगी है उन्होंने, लेकिन माफ़ी मांगने के बजाय उन्होंने तंज कसा एक तरीके से। देखिएगा आप उनकी माफ़ी, ये माफ़ी मांगते हैं क्या ऐसे?
तो बड़ा गलत व्यवहार है उनका, बड़ा मतलब गलत ये बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं मेरे बीवी बच्चों को धमकियाँ दी गई है। तो ऐसा काम करोगे तो आपको माला बनाएंगे क्या? धमकियाँ ही मिलेगी और क्या मिलेगी। बोलने पे कंट्रोल रखिए, अपनी जुबान पे कंट्रोल रखिए, जो भी बात हो। कुछ भी बोलोगे तो फिर ऐसे ही मतलब कमेंट्स भी आपको मिलेंगे, ऐसी ही बातें भी मतलब सुनने को मिलेगी। तो मेरा तो सभी सनातन भाइयों से यही निवेदन है, यही है कि ऐसी बातों का पुरजोर विरोध करें। केवल एक समाज के द्वारा नहीं, सभी समाज इसका विरोध करें कि ऐसे ऐसी बातें किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी जाति के लिए, किसी भी धर्म के लिए ना बोला जाए। बाकी आप बताइएगा, आपका क्या क्या इस बारे में क्या राय है? मेरे संस्कार तो अभी भी ये नहीं कहते कि मैं कुछ उल्टा सुल्टा उनके लिए बोलूँ। जय श्री राम, जय बोले।